हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल प्लेलिस्ट का DML पार्ट। DDL ऑलरेडी पिछले वीडियो हमने कर लिया था। अगर आप DML नहीं किए हैं तो आप जाके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या आप स्टार्ट से अगर डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं तो आप स्टार्ट से देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, कैसे इंस्टॉलमेंट किया है। इंस्टॉलेशंस वगैरह आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंस्टॉलमेंट नहीं देखोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ आ नहीं पाओगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना CMD। हम अपना ओपन कर लेते हैं। CMD ओपन करने के बाद आज DML में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। DML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज अपडेट, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिलीट। यानी कि देखो, DML होता है क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द टेबल बाय परफॉर्मिंग इंसर्शन, अपडेटेशन एंड डिलीशन। यानी हम डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, इंसर्शन करते हैं। इंसर्शन मीन्स क्या होता है, हम कि इंसर्ट करते हैं कोई भी डेटा को। तो देखो, इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द टेबल, यानी कि हम टेबल के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट करने के लिए 3 कमांड्स होती है इसमें, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हम MySQL को यहाँ पर पासवर्ड देते हैं ताकि वो हमारा ओपन हो जाए। तो MySQL और हम रूट, उसके बाद हमारा हो गया, भी एंटर करते हैं। पासवर्ड मांगता है जो हमने क्रिएट किया था जब हम इंस्टॉलमेंट किए थे, वहाँ वाला पासवर्ड हमें देना है यहाँ पर। जैसे आप पासवर्ड देते हो तो आपको वेलकम का ये मैसेज आ जाएगा MySQL मॉनिटर का, कमांड्स का, ठीक है। तो MySQL का ऑलरेडी आ चुका है। मैं इस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो, अब देखते हैं, एक बार टेबल देख लेते हैं, हमारे पास डेटाबेस देख लेते हैं कौन कौन सा है। डेटा बेसिस, डेटाबेसिस का स्पेलिंग गलत है। थोड़ा सा भी अगर आप गलत करोगे, देखो, तो नहीं आएगा। डेटाबेसेस में हमारे पास इतनी डेटाबेस ऑलरेडी बनी हुई है। हम जो यूज कर रहे थे सब अपना अपना नाम का यूज कर रहे थे, तो हम उसको शिवम को यूज कर लेते हैं ताकि उसमें हम काम कर पाए। यूज हम कर लेते हैं, आप अपना नाम का कर लो जो आपने क्रिएट किया था। डेटाबेस चेंज हो गया। चेंज का मीन्स ये है कि डेटाबेस हमारा यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम टेबल देखना चाहते हैं अपना, कौन कौन सा टेबल हमने क्रिएट किया है इसके अंदर। शो टेबल्स जब आप करते हो, देखो अभी ऑर्डर्स 2 का टेबल्स आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है ऑर्डर्स 2 नाम का एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट है। शिवम नाम के डेटाबेस में एक ऑर्डर 2 नाम का जो हमारा टेबल क्रिएट है। हमने टेबल क्रिएट कर लिया था, हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था। अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें, डिस्क्राइब करते हैं अपने टेबल्स को, ताकि हम उसका स्ट्रक्चर देख पाए। तो आप देख लो, ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा स्ट्रक्चर था। आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एक फील्ड के अंदर जैसे 2 कॉलम्स थे, ओडी नेम, ऑर्डर एड्रेस, जो टाइप थी इसमें प्राइमरी की, हमारा ओडी नेम था, ठीक है। आज हम सबसे पहला जो कमांड है इंसर्ट, उसको इंसर्ट मीन्स क्या होगा, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, टेबल बना लिया, मेरा डेटा कहाँ है, टेबल के अंदर। डेटा टेबल के अंदर डेटा कैसे डालेंगे, इंसर्ट वही काम करेगा। इंसर्ट शुरू करते हैं। देखो, इजी है, मेरे साथ करो, मैं हर एक चीज एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा। इंसर्ट पहले हम यहाँ पर कर देते हैं इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना चाह रहे हो, किस टेबल में, तो टेबल का नाम दोगे। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स 2, चलो देते हैं ऑर्डर्स 2। ये हमारा टेबल्स का नाम हो गया। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स 2, क्या देना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो तो वैल्यू लिख दोगे। अरे कौन सा वैल्यू देना चाह रहे हो, हमारे पास कॉलम कौन कौन है, ओडी नेम चलो दो, कोई भी नाम दे दो। नाम देखो, जब भी दोगे ना, तो मैं एक चीज यहाँ बता देता हूँ, जब नंबर आप एंटर करोगे ना, तो बिना आप ये क्या कहते हैं, जो आपका कॉलम है उसके बिना कर सकते हो, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ये को आप लगाते हो साइड में, उसको बिना लगाए कर सकते हो। तो आप देखो, हम वहाँ नहीं लगा, यहाँ पर लगाते हैं, डबल वाला नहीं सिंगल वाला लगाएंगे, ठीक है। सिंगल वाला लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसके बाद कोमा देना है। जब दूसरे कॉलम में आपको वैल्यू एंटर करते हो तो एक कोमा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपका, नेक्स्ट आपको करना है कि सेकंड वैल्यू कौन सा दे रहे हो, एड्रेस। एड्रेस क्या देना है, मान के चलो हम इसको फर्स्ट वाले में पूर्णिया कर देते हैं। आप अपना कुछ भी दे सकते हो, जैसे लाइक कुछ भी दे सकते हो। फिर सेमी कॉलम लास्ट में आपको लगाना जरूरी है। एंटर करते हैं, ओके हो गया। अब हम देखें कि ये जो है वैल्यू इसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज देखना है। अब आता है, अब आपको टेबल दिखेगा और उसकी वैल्यू दिखेगी। वह कैसे दिखेगी, उसके लिए एक कमांड होता है सिलेक्ट का, मैं बताता हूँ। SELECT सिलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स होता है देखो सब कुछ। जब आप कोई चीज टेबल से फैच करोगे डेटा, तो वहां पर पार्टिकुलरली आप पार्टिकुलर जो चीज आप निकालना चाहो सिर्फ वह चीज आती है। बट आप स्टार लगाते हो मीन्स सारा डेटा टेबल का आपको शो होगा। टेबल के अंदर कितनी कॉलम है, कितनी रोज है, क्या क्या डेटा है, सारी चीज आपको वहां पर शो होगी। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर्स टू। ऑर्डर्स टू टेबल नेम है। देखो अब यहाँ से मैं करूँ एंटर, देखो आप यहाँ पर ये डेटा आ गया, ये डेटा यहाँ पर शिवम, देखो शिवम एंड पूर्णिया जो हमने अभी डाला था, डाला है ऑलरेडी। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स टू वैल्यू शिवम एंड पूर्णिया, ये डेटा आ गया। फिर एक डेटा इसमें, चलो ये डेटा पहले से है इसमें, ये हरीश और दिल्ली ये पहले से है, इसलिए यहाँ पर हो गया। फिर एक वैल्यू हम और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या है हमारा, टेबल नेम। हमने क्या वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज हमने रखनी है, वैल्यूज मान के चलो रोहन, हमने रोहन वैल्यू रख दिया। उसका घर कहाँ होगा, मान के चलो कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, पंजाब। पंजाब रख देता हूँ, ठीक है, पंजाब रख देता हूँ, पंजाब। तो ठीक है, और ये हो गया हमारा वैल्यू इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, ऑर्डर्स टू होगा ना हमारा, टेबल का नाम ऑर्डर्स टू, वैल्यूज रोहन पंजाब, ठीक है। एंटर करते, ओके। सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, कहाँ से, ऑर्डर्स टू, ठीक है। देखो ये आ गया रोहन, रोहन हमारा आ गया पंजाब, इसके अंदर डेटा एंटर हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इंसर्ट आपने समझ लिया कैसे करते हैं, आप प्रैक्टिस करना अपने खुद से, जो टेबल बनाए हो उसके अंदर इंसर्ट करना। और इंसर्ट करने के बाद हम अपडेट आज पढ़ने वाले हैं। अपडेट में क्या, अपडेट से क्या होता है, अपडेट अभी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू को अगर तुम बाद में मान के चलो कुछ अपडेट करना चाहते हो, तो उसको कैसे करोगे इस वैल्यू को अपडेट। तो इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। देखो इजी है, बहुत इजी है। अपडेट लिखते हैं, ठीक है। अपडेट, उसके बाद कहाँ अपडेट करना चाहते हो, टेबल नेम दोगे तब तो उसमें अपडेट करेगा। टेबल आपका नाम क्या है, ऑर्डर्स टू, ये आपका टेबल नेम हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, सेट करना है। सेट क्या करना है, जो आप करना चाह रहे हो, जो वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, आप क्या वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो वह सेट करना पड़ेगा आपको। सेट, सेट हम मान के चलो हम एड्रेस चेंज करना चाहते हैं किसी का, ठीक है। ODADDRESS एड्रेस, OD एड्रेस इज इक्वल टू, हम करना चाह रहे हैं मान के चलो बिहार करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिहार। हम ना इस पूर्णिया से ना, पूर्णिया से बिहार करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, स्टेट वाइज करना चाह रहे हैं। जैसे पंजाब स्टेट है, ठीक है, तो हम इसी तरह स्टेट करना चाह रहे हैं पूर्णिया को हम बिहार में। तो चलो हम बिहार करते हैं इसको, ऐसे कर दिए। बिहार के बाद सेट कर दिया हमने। बट देखो एक चीज, देखो सोचो, अपडेट बोला इसने ऑर्डर्स टू, यानी कि ऑर्डर्स टू समझ में आ गया, इस टेबल में अपडेट कर दो, सेट ऑर्डर ओडी एड्रेस बिहार। भाई तुम बिहार करोगे एड्रेस में, तो एड्रेस में 3 एड्रेस है, दिल्ली पंजाब पूर्णिया, किसका करोगे, सवाल है ना, किसका, वो तो सबका कर देगा ना। हम किसका करना चाहते हैं उसको कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम जो बोलेंगे इसको, इसी को बोलेंगे कंप्यूटर महाराज ताला लगाया। किस में ताला लगाओ आप, किस वाले में ताला लगाओगे आप, चलो आते हैं हम बताते हैं आपको। वेयर, इसको बताते हैं वेयर ओडी नेम इज इक्वल टू, जहां पर ओडी नेम हमारा शिवम है, आप वहां उसको चेंज करो। मैंने इसको बता दिया कि भाई देख, अब जो करना है तुमको, सेट करना है एड्रेस, वो कहाँ करना है, जहां पर ओडी नेम शिवम है। एंटर करते हैं,
ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि इस कंप्यूटर महाराज ने ये किया कि नहीं किया। हम कैसे पता करेंगे कि हम अपने टेबल को देखेंगे कि हमने टेबल के अंदर में शिवम में जो पूर्णिया था, यहाँ शिवम में जो ये पूर्णिया है, क्या ये बिहार हो चुका है? शिवम का जो एड्रेस है वो बिहार हो चुका है? तो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार, स्टार में सब कुछ, फ्रॉम ऑर्डर्स टू, ये हमारा अब देखो आ चुका है। शिवम के अंदर हमारा आ चुका है ऑलरेडी बिहार, एड्रेस हमारा चेंज हो गया। तो और मान के चलो एक हरीश का भी चेंज करते हैं। दिल्ली से में के बगल में ही नोएडा है, हम दिल्ली से वो नोएडा शिफ्ट हो गया, उसकी जॉब लोकेशन शिफ्ट हो गई, उसने शिफ्ट कर लिया है। या दूसरा भी रीजन हो सकता है कुछ और रीजन होगा कि वहां से उसको लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता होगा, कोई भी चीज हो सकती है, बहुत बातें हैं। तो हम चलो वो उसमें नहीं पढ़ते हैं, बट हम हरीश ने क्या किया, अब दिल्ली से नोएडा रहने लगा है, तो हम उसको करेंगे यहाँ पर चेंज, एड्रेस करेंगे उसका चेंज। कैसे एड्रेस चेंज करेंगे बताओ आप लोग। अपडेट, हमने बोला कंप्यूटर महाराज को अपडेट करो, सॉरी अपडेट करो, कहाँ पर, कौन से टेबल में अपडेट करवाने चाहते हो आप? ऑर्डर्स टू, अपडेट ऑर्डर्स टू, ठीक है। उसके बाद सेट करो, सेट क्या करना चाहते हो आप? ओडी एड्रेस सेट करो, ओडी ADDRE ओडी एड्रेस सेट करो। क्या सेट करो? ओडी एड्रेस करो नोएडा, NOIDA, नोएडा। क्या करो? NOIDA, नोएडा सेट करो। ठीक है, ठीक है, सेट कर दिया। बट किसका सेट करना है जी? किसका सेट करना? वेयर, WHERE, वेयर ओडी नेम, जहां पर ओडी नेम आपका हरीश है, हरीश है, देख लो, HARISH, हरीश। जहां पर ऑर्डर जो आपका नेम है हरीश है, चेंज कर दो, उसको अपडेट कर दो। क्या ये हरीश दिल्ली से इसने चेंज कर दिया? ये करने के बाद चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार सब कुछ, फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर्स टू, वाओ दिस इज ग्रेट। हरीश को इसने नोएडा एड्रेस दे दिया। हाँ, आपने चेंज कर दिया। हमने दूसरी भी कमांड बहुत अच्छी तरीका से सीख ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिलीट। डिलीट क्या करेगा? डिलीट देखो, इसी के टेबल के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट करने का काम करेगा। हरीश नोएडा में काम किया, ठीक है, शिवम बिहार में था। अब शिवम बोल रहा है कि भाई हम बिहार में नहीं रहने वाले, हमको आना है दिल्ली। तो बिहार वाले जो शिवम कंपनी में वर्क कर रहा था, उसने बोला कि अब हमें कंपनी में वर्क नहीं करना है। तो ये जो हमारा है कंपनी के अंदर से डेटाबेस शिवम नाम को डिलीट कर दो। शिवम आ गया दिल्ली दूसरी कंपनी में। तो करते हैं, क्या करते हैं? डिलीट, DELET, सॉरी DELET, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। किस नाम टेबल से? टेबल का नाम क्या है? ऑर्डर्स टू, ठीक है। वेयर, वेयर किसको डिलीट करना है? शिवम को। चलो ओडी नेम, नेम इज इक्वल टू, क्या नाम है उसका जिसको डिलीट करना है? शिवम। चलो शिवम को डिलीट करते हैं, शिवान नहीं शिवम, शिवम को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए कंप्यूटर महाराज, हमारे डेटाबेस से शिवम जो एम्प्लॉय है वो दिल्ली चला गया है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो कर दें। क्या डिलीट हो चुका है? हम ये चीज को देखेंगे, तो हम देखते हैं, सिलेक्ट सब कुछ, फ्रॉम डेटाबेस, क्या नाम है? ऑर्डर्स टू, दिखा दो। देखिए हरीश बचा, रोहन बचा, शिवम ऑलरेडी डिलीट हो चुका है इस डेटाबेस से, क्योंकि उसने दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो आपका जो है ये चीज खत्म हो चुका है। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। फिर आपको, अगर जो बच्चे आज नए हैं, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज ये डेटा एनालिस्ट एंड वेब टेक्नोलॉजी का एसक्यूएल का पार्ट है। एसक्यूएल की हमारी प्लेलिस्ट है, जो आप शुरू से आपको इंस्टॉलेशन से आपको कैसे कोड करना, कैसे सेट करना, हर एक चीज बताया जा रहा है। और ये कोर्स जॉब रिलेटेड है कि आप एक जॉब रेडी बन पाओ, और आपको 3 से 4 से 5 से 6 महीने का जो टाइम है उसमें आप इतना रेडी हो पाओ कि प्रैक्टिकली चीज भी आपको आता हो
एंड इंडस्ट्रीज लेवल पे क्या काम होते हैं वह भी आता हूँ, क्योंकि आपको इंडस्ट्रीज लेवल के लाइव भी प्रोजेक्ट पे वर्क कराएंगे, क्या काम होते हैं वह भी बताएंगे, हर एक चीज़ करवाएंगे। तो आप चलिए इंश्योर करें कि सब्सक्राइब करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारा मोटिव है IKG PTU के जो भी बच्चे हैं उसको सेमेस्टर की एग्ज़ाम की भी तैयारी कराना, साथ साथ उनको जॉब दिलवाना। तो हम कोशिश है, हमारा कोशिश यही है, आप इनमें सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।